राधे राधे। पूज्य कृपालु जी के चरणों में प्रणाम। यहाँ से स्वास्थ्य क्या है, शरीर क्या है, जीवन क्या है, ये तो हम लोग सीख के जाहिर हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ और भी चीजें सीख के जा रहे हैं जो जाने अनजाने हो सकता कि इधर बैठे लोगों का प्रयास भी ना हो, इधर बैठे लोगों का भी जो है की अपेक्षा भी ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने कुछ और भी चीजें सीखी। शिवाजी से, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर तिवारी जी से, यहाँ के और जो लोग हैं कि केवल सेवा ही नहीं, सेवा वो भी पूर्ण समर्पण से और विनम्रता के साथ। तो हम लोग केवल, मेरी अपेक्षा यह है, मैं कहता हूँ कि हम लोग यहाँ से केवल जो सीखा है, भोजन कैसा, शरीर कैसा, स्वास्थ्य कैसा, इसके साथ साथ हम लोग अगर ये भी सीख के जाएंगे कि अगर किसी की सेवा करनी है तो पूरी समर्पण भाव से करें और पूर्ण विनम्रता से करें, तो हमें लगता है कि हम लोगों का यहाँ आना ज्यादा सार्थक होगा। दूसरी एक मेरे मन में एक बात आ रही है कि हम लोग यहाँ से जाएं तो एक ग्रुप बनी गया है द्विवेदी जी के प्रयास से, तो हम लोग निरंतर संपर्क में रहें और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि यहाँ जो सीखा है उसको आगे, एक होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसको कैसे हम लोग आगे ट्रांसफर करें, और उसमें अगर हम लोग ये जोड़ लें, मैं जहां तक सोच पा रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे ये समागम कराया और संयोग ये रहा कि हम सारे लोग पूर्व करके कोई, और उसके बाद ये एक उसमें संबंधों की डोर और मजबूत हुई यहाँ आकर के, तो इन संबंधों की डोर को मजबूत करने के लिए हम जहाँ जाएं तो वहाँ, जैसे कि तिवारी जी ने कहा कि ये परिवार केवल जो है बीवी और बच्चे तक नहीं, उसको उस दिशा में भी थोड़ा कार्य करें। और अंतिम बात, मुझे लगता है कि अगर हम लोग मान लीजिए 60, कोई 50, कोई 45 का है, लेकिन हम लोग अगर एक लोग को भी, दो लोगों को भी ये प्रयास कर लें कि जो कम उम्र के लोग हैं, क्योंकि असली जरूरत उनको है कि वो कैसे ये जीवन जिएंगे। अगर इतना कुछ भी कर दिया हमने, एक आदमी को भी अगर ये जीवनचर्या, ये दिनचर्या, ये खान पान, इस तरीके की व्यवस्था, ऐसा सेवा भाव, ऐसा समर्पण, ऐसी विनम्रता सिखा दी, तो हमें लगता है कि मेरा आना भी यहाँ सार्थक होगा और जो सीखा है वो भी सार्थक होगा, मेरा जीवन भी सार्थक होगा। धन्यवाद।